आखिर कब होगी नाजिया इलाही पर कार्रवाई? क्यों पुलिस चुपचाप है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, बयान के दौरान में मुस्लिम समुदाय या हिंदू समुदाय लोग पुलिस स्टेशन पहुंचकर जो है एफआईआर की मांग कर रहे हैं। मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे हैं लोकहित। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के शिवड़ी इलाके के पास किडवाई नगर पुलिस स्टेशन के पास, जहां पर हमारे साथ में कुछ एडवोकेट जी मौजूद है और कुछ सोशल वर्कर है और कुछ लोग मौजूद है। हम बात करेंगे जो नाजिया इलाही खान ने जो है एक ऐसा पॉडकास्ट में उन्होंने एक ऐसा इंटरव्यू दिया जिसमें मुस्लिम समुदाय जो है भड़की हुई है। हम बात करेंगे। सबसे पहले लोकहित में आपका स्वागत है। हमने अक्सर देखा है कि जब कोई मामला होता है तो एडवोकेट इस बार जो है पहली बार कहीं मुंबई में, नवी मुंबई हो या कहीं भी इलाके में, एडवोकेट सबसे आगे आए एफआईआर के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, सब एडवोकेट का आने का सबसे पहला तरीका ये भी है कि क्योंकि ये कौम की जिम्मेदारी है, क्योंकि सबसे पहला यही है कि और हमारे में मुस्लिम कम्युनिटी में मोस्टली ये चीज़ देखी गई है कि लोग जो है ना थोड़ा पीछे कानूनी इन चीज़ों में पढ़ना थोड़ा मुश्किल समझते हैं। तो यहाँ पर एडवोकेट के रहने से उनको इस चीज़ में आसानी मिल जाती है, कानून को समझने में और कानून को किस तरह से सही तरीके से इस्तेमाल कर पाना, उन चीज़ों में समझने में आसानी मिलती है। और हम इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए इस पहल को हमने आगे बढ़ाया, क्योंकि नाजिया इलाही जैसा उन्होंने जिस तरह से काम किया है, नबी पाक की शान में गुस्ताखाना जो अल्फाज का इस्तेमाल किया है एक पॉडकास्ट में, तो जाहिर सी बात है कोई भी मुस्लिम रहेगा तो इस चीज़ को सुनने के बाद उसके अंदर से गुस्सा, वो सारी चीज़ें तो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही कि जो कानून ने हमको अधिकार दिए हैं, खासतौर पे हमारा फंडामेंटल राइट जो हमें पीसफुल 19(1)(c) के तहत जो हमको पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है, हमको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर आए सीनियर साहब से हम लोग ने उनसे मुलाकात की और हमने अपना जो लेटर था कंप्लेंट के रूप में हमने उनको दिया और इस बात की उम्मीद जताई कि आप इस पर कोई कार्रवाई करिए, क्योंकि ये रिसेंटली अब देखा ये गया है कि ये आजकल ये नए नए लोग जो आते हैं जैसे नाजिया इलाही वगैरह हो गए, एक सोशल मीडिया अटेंशन पाने के लिए वो इस तरह से कंट्रोवर्शियल इश्यूज बनाते हैं कि ताकि वो एक सोशल मीडिया में अपना एक वर्चस्व बना के रखें। कोई स्क्रिप्ट देते क्या उनको? मतलब उनको कोई स्क्रिप्ट दी जाती होगी कि आप आके यहाँ पे नहीं, स्क्रिप्ट का तो बात ऐसा है कि जाहिर सी बात है क्योंकि इस तरह से बयान कर रही हैं तो हो ना हो इस बारे में वो बेहतर बता सकती है कि स्क्रिप्ट नहीं है कि क्या है। लेकिन हाँ, ये डेलिबरेट और मैलिशियस इंटेंट तो है उनका कि ये जानबूझकर इस तरह से हरकत करना, ये इनका इंटेंट है, क्योंकि हाल ही में बहुत सारी कंट्रोवर्सी ऐसी देखी गई है। और खास तौर पर अगर नाजिया इलाही को हम देखें कि जैसे भी लेंस कार्ड का मामला था, कंट्रोवर्सी थी, वहाँ पर जाके उन्होंने जिस तरह से लोगों को टीका लगाना और मुस्लिम को एक तरह से देखा जाए किनारे करने का उन्होंने एक पहल उठाया। रिसेंटली उनकी कंट्रोवर्सी थी, उन्होंने इस चीज़ का बयान दिया कि प्राइवेट जॉब्स वगैरह में खास तौर पे मुस्लिम जो लड़के वगैरह हैं इनको बायकॉट किया जाए, इनको सोशली बायकॉट तरह से उनको किया जाए, ऐसा उन्होंने मुद्दा उठाया। और अभी हाल ही में 19 जून को उन्होंने एक दिव्या सिंह करके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनके पॉडकास्ट में इन्होंने इस बात को उठाया कि जिस तरह से माँ आयशा और नबी पाक शान की शान में गुस्ताखाना जो अल्फाज का इस्तेमाल किए, तो ये इनका रिसेंटली देखा गया है कि नए नए कुछ मुद्दे ला करके ये इस चीज़ों का बहुत ही उन चीज़ों से इस्तेमाल करते हैं ताकि मुस्लिम कम्युनिटी में क्या एंगर पैदा हो, लोगों में गुस्सा, नाराज़गी ये सीधे पैदा हो। जैसे जिस तरीके से वो एक पॉडकास्ट में उन्होंने आए थे, इन्होंने जो भी बयान दिया, अब उनके पेज पे हम जब जाके देख रहे हैं तो वो वीडियो उन लोगों ने डिलीट मार दिया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इस तरह से एंगर मिलेगा, लोगों का कम्युनिटी में इस तरह से एंगर मिलेगा तो उनको भी ये रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि गाइडलाइंस भी इस तरह से कहती हैं, क्योंकि हेट स्पीच के लिए गाइडलाइंस हैं, इन चीज़ों के लिए हैं, और सोशल मीडिया पे हम डायरेक्ट अगर हेट स्पीच चीज़ें करते हैं तो उनको इस बात का डर था, इसलिए उन लोगों ने इस चीज़ को डिलीट किया। लेकिन जो चीज़ पब्लिक डोमेन में आ गई तो उसको इस तरह से पूरी तरह से ख़त्म कर पाना तो मुश्किल है। जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ, लोगों के पास गया, लोगों ने उसको और वायरल किया कि तो गुस्सा एक तरह से लोगों में और बढ़ता गया। तो इस तरह से हाल ही में देखा गया है, लोग जगह जगह जा करके कोशिश करके एफआईआर वगैरह करवा रहे हैं। तो जिस तरीके से एफआईआर हो गई है, जैसे मुंबई में आगे पुलिस स्टेशन में हुआ है, भिवंडी में भी एफआईआर, 2 जगह एफआईआर दर्ज हो गई, पर उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? इसकी क्या नहीं, रिसेंट अपडेट तो ये था कि शायद गिरफ्तारी हो गई है। रिसेंट अपडेट यही था कि शायद उनकी गिरफ्तारी हो गई, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मैलिशियस और डेलिब्रेट एक्ट किया है कि एक रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने का, तो ये जाहिर सी बात है एक नॉन बेनेबल ऑफेंस भी है, क्योंकि इस तरह से आपको कानून ये अधिकार नहीं देता कि आप किसी के बारे में गलत बयानी करो और लोगों में दुश्मनी, दुर्भावना और दुश्मनी पैदा करो। तो ये रिसेंट तो अपडेट है कि शायद अरेस्ट वगैरह भी हो गई है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से अभी ये अपडेट बता रहे हैं कि नाजिया इलाही जो है फिलहाल अरेस्ट हुए, पर मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं मिली है, फिर भी हम आपको बताएंगे उस बारे में। सोशल वर्कर हमारे साथ में शकील जी मौजूद है। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से सिर्फ एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, कुछ नेता जो है भड़काऊ भाषण देते हैं, कुछ के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, आजकल है ना, पब्लिक चाहती है कि भाई हम लोग को कैसा है ना सोशल मीडिया पे हाइप मिले, कितने फॉलोअर्स मिले, कितने लाइक मिले। तो उसमें से ये एक चीज़ निकल के आ रही है जो खबीसा है नाजिया इलाही। इसने इसके पहले भी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को टारगेट किया है, क्योंकि उसने देखा है कि भाई नीतीश राय ने मुसलमान को टारगेट करके आगे बढ़ रहा है।
और किरीट सुमैया मुसलमान को टारगेट करके आगे बढ़ रहा है। तो ये भी एक लेडीज है ना, तो लेडीज का ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो ये भी वही चीज करके आई है। और जिस तरह से उसने 21 तारीख को जून वो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के खिलाफ बोला है, वो हम दोहरा भी नहीं सकते, इतनी गंदी चीज बोली है। बट हम चाहते हैं कि भाई पब्लिक को पता चले कि अगर हमारे खिलाफ, हमारे माँ बाप के खिलाफ कोई बोल रहा है तो बर्दाश्त करेंगे, पर हुजूर के खिलाफ और माँ आयशा के खिलाफ, या और मुसलमान धर्म नहीं किसी और धर्म के खिलाफ भी कोई कुछ बोलता है ना, तो हम उसको उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, उसके खिलाफ पुलिस में जाके कंप्लेंट करेंगे और चाहेंगे कि ऐसे लोगों को जरूर से जरूर सजा मिले, और सजा भी फांसी की सजा होना चाहिए, उससे कम कोई सजा नहीं होना चाहिए। अभी मुहर्रम का वक्त चल रहा है, कहीं अगर ऐसे में अगर कुछ हो जाए, क्योंकि मुसलमान का जो जो दिल है वो हट हुआ है, लोग परेशान है, नाराज है, कहीं ना कहीं जाके जिस तरीके से आपने पुलिस स्टेशन का घेराव किया है, पुलिस स्टेशन को लेटर दिया है, कहीं ऐसे में कल मुहर्रम का वक्त है, क्या मैसेज देंगे मुसलमानों को कि कोई ऐसा बयान कुछ करें? देखो, गुस्सा मुसलमानों में तो है, पर वो कभी ना कहीं फूटेगा। तो जैसे अगर हमने आज ये प्रोटेस्ट किया है, तो मुझे सुबह से पुलिस स्टेशन से कॉल आया था, आरे के मार्ग पुलिस स्टेशन से। मैंने सीनियर साहब से जाके बात की, हमारे एडवोकेट भी साहब थे, हमारी टीम थी, तो उन्होंने बोला है कि पब्लिक में गुस्सा है तो तुम अब सोच समझ के प्रोटेस्ट करो। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमको कोऑपरेट किया, हमने भी प्रोटेस्ट सोच समझ के ही किया है। बट ये है कि उन्होंने बोला कि आपका जो लेटर आता है वो लेटर हम लोग लेके उसका आपको बाकायदा जवाब भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपका लेटर लेके रख दिया गया, और जहां हमारी कार्रवाई होगी उसका आपको जरूर अपडेट किया जाएगा। नाजिया इलाको किसका सपोर्ट किसका है? नहीं देखो, तो खुला मालूम पड़ रहा है कि ये तो बीजेपी का सपोर्ट है, बीजेपी का सपोर्ट है, तभी तो नीतीश राणे बीजेपी में, और अपना राजा तो है वो भी बीजेपी का है, और अपना ये हाँ किरीट सुमैया भी बीजेपी का है। ये सब लोग जो है ना बीजेपी के पपेट से, लोग चाहते हैं कि भाई अगर हमको इलेक्शन में हिंदू वोट को गैदर करना है तो मुसलमान को टारगेट बनाओ। जैसे हमारा सेंटीमेंट हर्ट होता है, वैसे वो लोग चाहते हैं कि मुसलमान को अगर तकलीफ देना है, तकलीफ दो, ताकि हमारे पास हिंदू वोट जमा रहे। पर आजकल का मैं देखा हूँ कि हिंदू जो है वो भी ना जागरूक है, वो समझ गए कि भाई ये पॉलिटिकल लोग है ना, सिर्फ अपने फायदे के लिए मुसलमान हिंदू लफड़ा कराते, झगड़ा कराते, बाकी और कोई फायदा नहीं है। आज देखो, जो एरिया में हम रहते हैं यहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, जो हमको तकलीफ है वो हिंदू को भी तकलीफ है ना। तो पर ये सिर्फ पॉलिटिकल है कि भाई हम लोग मुसलमान ऐसे बयान आने के बाद में कुछ जो भाई है अपने से वो भी नाराज हो जाते हैं, बेशक उनके दिलों में भी नफरत आ जाती है। नहीं, नफरत तो आएगी, बिल्कुल आएगी नफरत। अगर हम ये गुस्सा सो नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? कल को हमने अगर पुलिस का घेराव किया, हमने बड़ा प्रोटेस्ट किया, तो सबसे ज्यादा कार्रवाई मुसलमान पे होगी, हमारे जवान लोग जो है पुलिस में अरेस्ट हो जाएंगे, उनको अंदर डाल दिया जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते, इसलिए पब्लिक के लिए हम लोग ने छोटा मोटा प्रोटेस्ट किया। यहाँ के लोगों को हम लोग वीडियो दिखा के वायरल करेंगे, न्यूज़ में बताएंगे कि भाई प्रोटेस्ट हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। और सीनियर साहब तावड़े साहब ने भी हमको ये आश्वासन दिया है कि आपके लेटर पे जरूर कार्रवाई होगी और आपको इसका जवाब भी दिया जाएगा। हमारे साथ में एक बात करेंगे, एक बहन है, हम उनसे बात करेंगे। बहन, क्या कहेंगे जिस तरीके से वो जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, इसको लेकर काफी लोग नाराज है? हाँ, मैं तो ये कहना चाहूँगी, नाजिया इलाही एक लेडीज़ है, उसको जो भी बोलना चाहिए सोच समझकर बोलना चाहिए। और ये हमेशा जो है मुस्लिम धर्म को ही टारगेट करती है, क्योंकि पता है कि मुस्लिम को टारगेट करेंगे तो ज़्यादा आपको फेम मिलेगा और आपकी टीआरपी होगी। और इसका काम ही है, ये बीजेपी प्रवक्ता है, इसका काम ही है मुस्लिम के बारे में अभद्र बोलना। ये एक धर्म को मतलब मुस्लिम धर्म को की इंटीमेशन को हर्ट किया है इसने ऐसी गलत बात के, जबकि ये हमारे हदीस में मौजूद ही नहीं है। जो भी इसने बातें बोली है ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे जो भी बोलना था, कुछ और सब्जेक्ट पर बात करती, अपने आप को अगर फेम लेना है तो उसे कुछ और बोलना चाहिए था। जैसा कि बीजेपी का काम है मुसलमानों को हर्ट करना, तो आज तक वो यही करती आई है। इससे पहले भी उसने बुरखे पर, मुसलमानों के नकाब पर आवाज़ उठाई थी कि बुरखा पहनकर लोग बच्चियाँ एग्जाम में नहीं जाएंगी। और भी इसके आप देखेंगे सोशल नेटवर्क पर सिर्फ मुस्लिम को ही टारगेट करती है। ऐसा क्यों? इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे कोई भी ऐसा काम ना करे। ये चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि आप किसी भी धर्म को अभद्र बातें नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम ये प्रोटेस्ट करें, तो इससे हमको कोई रोक नहीं सकता। हमने एफआईआर के लिए अपील की है पुलिस स्टेशन में, आरे केडवाई पुलिस स्टेशन में। अभी देखिए क्या कार्रवाई होती है इस पर। लास्ट सवाल मेरा आपसे रहेगा एडवोकेट जी, कि अगर कार्रवाई नहीं हुई, या जैसे आपने बताया फिलहाल अरेस्ट हो चुके हैं, अगर वो अरेस्ट नहीं हुई तो अगला कदम आप लोगों का क्या है? क्योंकि आप लोगों को कानून के बारे में सारी चीज़ें मालूम है, सारे एडवोकेट जो है पहली बार जो हमने देखा है कि एफआईआर के लिए मांग कर रहे हैं, तो आगे का कदम क्या रहेगा आप लोगों का? नहीं, आगे कदम यही रहेगा कि क्योंकि जो हम लोग ने जो एफआईआर हुई है पार्टिकुलर, तो हम उस पर और डिटेल मांगेंगे, कुछ चीज़ को रखेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि आप उसको अरेस्ट नहीं करें। तो और इस लेवल पे हम हो सकता कोर्ट भी जाएं इस चीज़। सुनने में आ रहा है कि जो दिल्ली पुलिस जो है
थोड़ा संरक्षण उसको दे रही है, उनको अरेस्ट नहीं करने के लिए दे रही है। हाँ, ऐसी कंट्रोवर्सी रिसेंट में आई है कि दिल्ली पुलिस वगैरह, क्योंकि क्या होता है कि इन लोगों का एक तरीका ये देखा गया है कि ये चीज़ बोलने के बाद फिर वो कानूनी जो हमारे लूपहोल्स होते हैं उनका ये लोग यूज़ करते हैं, जैसे एंटीसिपेटरी बेल हो गई, ये सारे जो नियम है उनका यूज़ करते हैं कि ताकि हम अरेस्ट से बच सकें। पर जिस तरह से उसने ये घिनौना काम इस तरह से किया है, तो हम उम्मीद यही रखते हैं कि इसको अरेस्ट हो और जो कानूनी कार्रवाई जिसकी वो हकदार है इस गुनाह की, तो उसको वो पूरी तरह से मिले। और आगे की देखते हैं कार्रवाई कैसी होती है। अगर जैसे पुलिस से आश्वासन नहीं मिलता तो हम आगे कोशिश करेंगे कि आगे भी बढ़कर कुछ ना कुछ इसके लिए करें। एडवोकेट की टीम जो है हम आगे खड़े रही है। हाँ बिल्कुल, जहाँ तक मौका रहेगा तो बिल्कुल, क्योंकि ऐसा मुद्दा है कि हम पीछे हट नहीं सकते और इस वजह से हम पूरी तरह से तत्परता के साथ इस चीज़ को फॉलो भी ले रहे हैं, इस चीज़ में लगे हुए भी हैं और कोशिश करेंगे ये अपने अंजाम तक पहुँचे। हाँ भाई, आप क्या कहेंगे? नाजिया इलाही जो है ये एक पॉडकास्ट पे बैठकर उसने ये इंटरव्यू दिया, लेकिन पॉडकास्ट के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसने किस तरीके से इसको टेलीकास्ट किया, क्योंकि मुस्लिम हट हो सकता हो ये बात उसको भी पता होगी। तो मेरा मानना है कि वो पॉडकास्ट पे भी केस होना चाहिए, उसको भी कटघरे में लेना चाहिए। भाई आप कुछ कहेंगे? हमारा तो भाई तन मन और सब कुछ हमारा नबी पे कुर्बान है। माँ बाप और हर एक चीज़ हमारी नबी हमारे सबसे 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 बढ़कर है हमारे लिए। तो उनके खिलाफ अगर कुछ बात हो रही है तो हम तो सीधा फांसी की सज़ा मांगना चाहिए। ये इस वक्त मैं मौजूद था शिवड़ी इलाके में, जहां पर आपने देखा कि नाजिया इलाही के खिलाफ जो है एफआईआर की मांग कर रहे हैं। अब सवाल ये हो रहा है कि जिस तरीके से 2 जगह जो एफआईआर दर्ज होगी, फिलहाल अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, आखिर क्यों? क्या वजह है, क्यों नहीं उसकी गिरफ्तारी, और आखिर कब ये अमन और शांति का देश बनेगा? क्योंकि लगातार जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए लोग कहीं ना कहीं एक समुदाय को टारगेट करते और वो वायरल हो जाते हैं। और अब देखना ये इस मामले में और कितनी अपडेट मिलती है। ऐसे ही और अपडेट के साथ जुड़े रहे मेरे साथ। कैमरामैन शाहरुख खान के साथ मुनव्वर शेख।